अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम अपने ऑटोकैड के प्लान के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और या उसमें और एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। अभी तक तो हमने ये देखा कि हम कमरा कैसे बनाते हैं, कमरे के अंदर हमने दरवाज़ा को कैसे बनाना है, खिड़कियों को कैसे बनाना है और वॉल्स को कैसे बनाना है। इसी तरह बेडरूम के अंदर, ये कमरे के अंदर हम टेक्स्ट को कैसे डालते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे देखा कि हम डायमेंशन कमांड्स की सेटिंग कैसे करते हैं, डायमेंशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसी के साथ आपको यहाँ पे एक छोटा सा प्लान नज़र आ रहा है। आपके जहन में अभी ये आ रहा होगा कि मैंने ये प्लान कैसे बनाया। तो सबसे पहले तो हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पे एक कमरे के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैंने एक वॉशरूम बनाना है। वॉशरूम बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा ऑफसेट ले लेता हूँ। ऑफसेट कमांड की मैं यहाँ से हेल्प ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ऑफसेट ले लेता हूँ तकरीबन लेट्स सपोज 6 फीट। तो मैंने 6 फीट टाइप किया और एंटर प्रेस किया और यहाँ पे मैंने क्लिक करने के बाद इस साइड पे मेरी लेफ़्ट साइड पे मैंने क्लिक कर लिया। तो इस लाइन का ऑफसेट मैंने ले लिया या ऑफसेट कॉपी मैंने ले ली 6 फुट के फासले पे। अच्छा, अब हम यहाँ पे दोबारा ऑफसेट कमांड्स की हेल्प से 4.5 इंचेस की एक ऑफसेट कॉपी ले लेते हैं इस लाइन की, क्योंकि यहाँ पे हमने 4.5 इंच की वॉल बनानी है। क्योंकि वॉशरूम की वॉल की जो विड्थ है, जिसको सेपरेशन वॉल भी कह सकते हैं, वो हमने यहाँ पे 4.5 इंच शो करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ट्रिम कमांड इस्तेमाल करनी है, जो कि हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, टू रिमूव अनवांटेड पोर्शंस ऑफ द लाइन। तो TR टाइप करके मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ पे मैंने इन दोनों लाइन्स को सेलेक्ट किया। इसके अंदर फिर मैंने आपको डिटेल में बताया कि ट्रिम की दो टाइप्स हैं, सिंगल एंटर और डबल एंटर। यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया और फिर उसके बाद मैंने अनवांटेड पोर्शंस ऑफ द लाइंस को ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, तो ये रिमूव हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पे ऑफसेट ले लेता हूँ, लेट्स सपोज 4 फीट। यहाँ से मैंने क्लिक किया, यहाँ तक क्लिक किया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ऑफसेट ले लेता हूँ 4.5 दोबारा इंच। अच्छा, दोबारा एंटर 4.5 इंच एंटर। इस लाइन को मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप जहन में रखें कि जो भी हम डायमेंशन किसी स्पेसिस की बताते हैं अपने प्लान के अंदर, तो वो उस प्लान की इंटरनल डायमेंशन होती है। अगर रूम की डायमेंशन हम बता रहे हैं तो उस रूम की जो इंटरनल स्पेस है, वॉल टू वॉल या स्टार्टिंग टू एंडिंग ऑफ अ वॉल, वो इंटरनल स्पेस के बारे में हम डायमेंशन के अंदर बताते हैं। तो ये जहन में रखें। यहाँ पे हमने जो स्पेस दी 6 फीट इंटू 4 फीट, ये इस वॉशरूम की इंटरनल डायमेंशन है, विदाउट इंक्लूडिंग दीज 4.5 इंच वॉल्स। तो इनको एक्सक्लूड करते हुए इंटरनल जो डायमेंशन हमने वो यहाँ पे स्पेसिफाई करनी। तो मैंने सिंपल यहाँ पे एक ऑफसेट ले लिया विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट कमांड। एक कॉपी ले ली मैंने, 4.5 इंच की वॉल मैंने यहाँ पे बना ली। अब यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ, F टाइप करके एंटर कर लेते हैं। इसको मैंने क्लिक किया, इस लाइन को क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, फिर F टाइप करके एंटर किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया। फिल कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। फिल कमांड को मैं थोड़ी देर बाद आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं दोबारा इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ, TR एंटर किया और यहाँ पर मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया, एंटर का बटन प्रेस किया और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डोर बनाने चाहता हूँ, तो ऑफसेट कमांड के हेल्प से मैं यहाँ पे 4 इंच का फासला ले लेता हूँ यहाँ पे यहाँ तक, और इसको मैं यहाँ से एक्सटेंड कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कमांड। फिर उसके बाद ऑफसेट मैंने ले लिया 2 फीट, क्योंकि वॉशरूम है तो वॉशरूम का जो विड्थ है दरवाजे का वो 2 फीट होना चाहिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ट्रिम कमांड इस्तेमाल कर लेता हूँ, TR टाइप करके एंटर किया, यहाँ पे मैंने सेलेक्शन की, एंटर प्रेस किया। फिर उसके बाद मैंने अनवांटेड पोर्शन ऑफ द लाइन इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे डोर जो है लगाना है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ से मैं रिमूव करके यहाँ तक ले आता हूँ। फिर उसके बाद मैंने अलाइन कमांड इस्तेमाल करनी है, AL एंटर। ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट स्पेसिफाई किया। फिर इस पॉइंट पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट स्पेसिफाई करके एंटर प्रेस किया। फिर मुझे कमांड लाइन पे ऑटोकैड मुझे कह रहा है कि ये जो डोर है इसको आप स्केल करना चाहते हो इन दो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बेस पे। मैं चाहता हूँ बिल्कुल इसको स्केल भी हो जाए, तो Y टाइप करके एंटर कर लेंगे और ये इस तरह से स्केल भी हो जाएगा और अलाइन भी हो जाएगा। ठीक है, अब मसला ये आता है कि यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल क्लाइंट मेरे पास आता है, मुझे कहता है कि आपने ये जो वॉशरूम बनाया है ये आपने गलत बनाया है, जो डायमेंशन आपने वॉशरूम की दी है मुझे तो इसकी वॉशरूम की डायमेंशन ज़्यादा चाहिए, और जो कि आपने जो डायमेंशन दी है वो 6 फीट है, मुझे ये 8 फीट चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप इसको शुरू से मिटाओगे?
डिलीट करोगे नहीं, इसको आप डिलीट नहीं करोगे, मिटाओगे नहीं, बल्कि अब हम यहाँ पे एक और कमांड की हेल्प लेंगे जिसको कहते हैं स्ट्रेच कमांड। ये सारी कहानी जो मैंने अभी सेट की है वो स्ट्रेच कमांड के लिए की है, ताकि आप जब भी प्लान बना लें और प्लान के अंदर आपने मॉडिफिकेशन करनी हो तो आप आसानी से उसके अंदर मॉडिफिकेशन करें। तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन के लिए आपने क्या करना है कि आपने स्ट्रेच कमांड इस्तेमाल करनी है। स्ट्रेच कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, वो मेन इंपॉर्टेंट कमांड्स में से ये एक कमांड है जिसको आप सीख लें तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, आपकी प्लानिंग के अंदर, आपकी ड्राफ्टिंग के अंदर। तो आप अगर स्ट्रेच कमांड इस्तेमाल करेंगे तो ये एक जहन में बात रखें कि स्ट्रेच कमांड, पहले इसको समझ लेते हैं कि जैसे कि एक रबर बैंड होता है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, इसको लाइन ना समझे, ये एक रबर बैंड है। अगर हम रबर बैंड के दोनों कोने एक जगह पे बांध लें और उन दोनों कोनों को बांधने के बाद हम इस रबर बैंड को मिडल से पकड़ें और इसको थोड़ी एक साइड पे लेके जाएं, तो आया ये दोनों पॉइंट्स मूव होंगे? नहीं मूव होंगे। अच्छा, इसी तरह इसी रबर बैंड को मैं थोड़ा स्ट्रेट लगा लेता हूँ। इसी रबर बैंड को मैं एक साइड से पकड़ लेता हूँ, इस साइड से, और दूसरा साइड मेरा कोई दूसरा साथी इस रबर बैंड को पकड़ लेता है। तो मैं अगर इसको स्ट्रेच करता हूँ, खींचूंगा, तो ये वाला साइड तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ये वाली साइड स्ट्रेच होगी, आगे तक जाएगी, ठीक है ना, ऐसे आगे स्ट्रेच होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस रबर बैंड के दोनों पॉइंट्स पकड़ लूँ, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे पकड़ लूँ, तो आया रबर बैंड स्ट्रेच होगी या मूव होगी? स्ट्रेच नहीं होगी, बल्कि ये रबर बैंड फिर जब हम दोनों पॉइंट्स को पकड़ लेंगे या सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर ये लाइन या ये रबर बैंड मूव होगा, ना कि स्ट्रेच होगा। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि ऑटोकैड के अंदर जितनी भी लाइन ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप स्ट्रेच कमांड के अंदर उसका कुछ पोर्शन सेलेक्ट कर लेते हैं या उसके कुछ पोर्शन के साथ उसका कोई भी एंड पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरा एंड आप सेलेक्ट नहीं करते, तो वो एंड पॉइंट आपका फिक्स रहता है और वो मूव नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कंप्लीट स्ट्रेच कमांड के अंदर सेलेक्ट कर लेते हो तो वो मूव होगा। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट सेलेक्ट हो जाता है स्ट्रेच कमांड के अंदर तो वो मूव होगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट का कुछ पोर्शन सेलेक्ट हो जाता है इंक्लूडिंग दैट पॉइंट तो वो स्ट्रेच होगा। और इसी तरह अगर एक ऑब्जेक्ट का कोई भी पॉइंट सेलेक्ट ना हो लेकिन उसका सिर्फ मिड पॉइंट हम सेलेक्ट कर लें तो ना वो मूव होगा ना वो स्ट्रेच होगा, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी कमांड को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम इसकी एक्स एक्सिस डायमेंशन को बढ़ाते हैं, 6 फुट है, हम इसको बढ़ाते हैं 8 फुट। तो कैसे करेंगे? हम कीबोर्ड से एस टाइप करके एंटर करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सिलेक्शन जो है इसको आप ज़रा गौर से देखें कि इस सिलेक्शन के अंदर कौन से ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट सिलेक्टेड हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका कुछ पोर्शन सेलेक्ट है या जिन ऑब्जेक्ट का कोई एक ख़ास पॉइंट सिर्फ सेलेक्ट है। यहाँ पे आप देखें इस जगह पे इस डोर के करीब कि ये जो डोर है कंप्लीट सेलेक्टेड है। डोर के छोटे छोटे जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये सिलेक्ट है कंप्लीट। यहाँ पे ये लाइंस है, लाइन जो है ये कंप्लीट सेलेक्टेड है। इसी तरह ये लाइन कंप्लीट सेलेक्टेड है, ये वाली डोर की लाइन कंप्लीट सेलेक्टेड है। लेकिन ये जो दो लाइंस हैं इन दो लाइंस का कुछ पोर्शन और पॉइंट सेलेक्ट है। इसी तरह इस लाइन का और इस लाइन का कुछ पोर्शन और ये एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट इन दोनों लाइन का सेलेक्ट है। और इसी तरह ये जो ऊपर वाली लाइन है इसका कुछ पोर्शन सेलेक्ट है, पॉइंट सेलेक्ट नहीं है ऊपर वाली लाइन का। तो यहाँ पे मैंने जैसे इनको इस किस्म की सिलेक्शन मैंने कर ली और इसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया तो आपको ये शो कर रहा है, देखें कि ये आपने सिलेक्शन हो गई आपकी, ये आपकी सिलेक्शन कंप्लीट हो गई। अब मैंने क्या करना है, कमांड लाइन पे मुझे कहा था कि ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लें, मैंने सेलेक्ट कर लिया। कमांड लाइन पे मुझे कह रहा है कि आपने 12 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एंटर का बटन प्रेस कर लेता हूँ। जैसे एंटर का बटन प्रेस करूँगा अब मुझे कह रहा है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट। आप इसमें से किसी बेस पॉइंट को हमें बताएं कि जो कि आपका पिक पॉइंट हो या बेस पॉइंट हो वो कौन सा होना चाहिए। अब मैं इसमें से ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई सा भी आप पॉइंट सेलेक्ट कर लें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं अपना माउस पॉइंटर मूव करूँगा अपनी रिक्वायर्ड डायरेक्शन की तरफ कि मैंने इसको स्ट्रेच करना है। जैसे इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अपना माउस पॉइंटर में मूव कर रहा हूँ तो देखें
ये जहाँ से मूव हो रहा है इसका एक एक्सरे इमेज आपको नज़र आ रही है कि कहाँ से मूव हो रहा है, और ये हम इसको कहाँ पे लेके जा रहे हैं वो आपको माउस पॉइंटर के करीब नज़र आ रहा है। अब आप इसको विद द हेल्प ऑफ माउस क्लिक भी ले जा सकते हैं, ठीक है, किसी पॉइंट को क्लिक कर ले वहाँ तक स्ट्रेच हो जाएगा। और इसी तरह आप इसको विद द हेल्प ऑफ सम लेंथ अगर हम स्पेसिफाई करते हैं, यहाँ पे अगर मैं टाइप कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पे 2 फुट और एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 फीट टाइप करके एंटर कर लेता हूँ। तो पहले जो 8 फुट का फासला था वो अब बढ़ जाएगा, पहले जो 6 फुट का फासला था वो बढ़ जाएगा 8 फुट। जैसे मैंने 2 फीट टाइप करके एंटर किया, अब हम दोबारा DLI कमांड की हेल्प से लेंथ फाइंड करते हैं। DLI एंटर 1 पॉइंट अनदर पॉइंट 8 फीट, ठीक है। इसी तरह अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो विड्थ है इसकी 4 फुट और 4.5 इंच या 4.5 इंच है, 4.5 इंच का जो वॉशरूम है, इसकी वाई एक्सिस की डायमेंशन को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस करेंगे, पिक पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। अब मैंने जो सिलेक्शन किए, दोबारा देखें, एस एंटर, मैंने जो सिलेक्शन की इसमें से कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कंप्लीट सेलेक्टेड है, इसमें से कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो जिस ऑब्जेक्ट को कुछ थोड़ा सा पोर्शन सेलेक्ट है, और कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका सिर्फ छोटा सा पॉइंट सेलेक्ट है या मिडल से सेलेक्ट है। तो आप इसको गौर से देख लें। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, आपको आपकी सिलेक्शन शो करेगा। एंटर का बटन प्रेस करें, पिक पॉइंट मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं नीचे की तरफ जाना चाहता हूँ, लेट्स सपोज 1 फीट, तो 4 फीट के बजाय 5 फीट हो जाएगा। समझ आई? अच्छा, अब मैं दोबारा इसको और स्ट्रेच करना चाहता हूँ, एस एंटर, और यहाँ पे मैं इसको, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब हम ये रूम बना रहे थे, जब हम ये कमरा बना रहे थे, तो हमने आपको कहा था कि हम 20 बाय 20 का कमरा बना रहे हैं। हालांकि ये कमरा जो है 20 बाय 20 नहीं है। यहाँ पे DLI टाइप करके एंटर कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये आपको डायमेंशन नज़र आ रही है। 18 फुट चेंज, एंटर प्रेस किया, यहाँ से यहाँ तक चेक कर लेता हूँ कितना है, 18 फुट चेंज। अब इस 18 फुट चेंज की डायमेंशन को हम कैसे ठीक करेंगे? जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस जब भी हम डायमेंशन प्लान के अंदर शो करते हैं तो वो इंटरनल स्पेस को हम शो करते हैं। तो अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे? विद हेल्प ऑफ स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एस एंटर, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन की। अच्छा, मैं मिडिल से सिलेक्शन कर रहा हूँ। क्यों सिलेक्शन कर रहा हूँ मिडिल से? मैं चाहता हूँ कि विंडो भी स्ट्रेच हो जाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि विंडो स्ट्रेच ना हो, सिर्फ स्पेस बढ़ जाए, तो यहाँ से मैंने विंडो को छोड़ दिया और इन वॉल्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एंटर का बटन प्रेस किया, पिक पॉइंट स्पेसिफाई किया, डिफरेंस कितना है, 1 फुट चेंज। तो मैंने अपना माउस पॉइंटर आगे की तरफ मूव किया और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 1 फीट 6 इंचेस, एंटर। जैसे ही मैं 1 फीट 6 इंचेस टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पे देखें ये 20 फीट हो गया। अब मैं दोबारा एक्स एक्सिस में इसकी डायमेंशन के अंदर चेंजेस करता हूँ, एस एंटर, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, पिक पॉइंट स्पेसिफाई किया, इसको मैंने मूव किया माउस पॉइंटर को, यहाँ पे मैंने टाइप किया 1 फीट 6 इंचेस, जितना मुझे चाहिए, ये जो डिफरेंस है वो मैंने निकाल दिया। अब ये वाकई 20 बाय 20 का कमरा है, लेकिन कमरा तो बन गया, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या आई है कि हमारे पास जो विंडोज़ हैं वो अब मिडल पे नहीं है, वो अब मिडल पे नहीं है। मिडल में क्या कहने का क्या मतलब है मेरा, कि जो आपका रूम की इस वॉल का मिडल पॉइंट है, वहाँ पे जो हमने ये विंडो बनाई थी वो अब मिडल पे नहीं रही, अब वो मिडल से थोड़े से फासले पे है, क्योंकि ये देखें रूम का जो इंटरनल जो डायमेंशन है वो चेंज हो गया और इसका मिडल पॉइंट यहाँ पे आ रहा है और आपके विंडो का जो मिडल पॉइंट है वो यहाँ पे है। तो हमने इसको एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करना है, कैसे सेट करेंगे, वो भी हम स्ट्रेच कमांड की हेल्प से करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपने एक हेल्पिंग लाइन ड्रॉ कर लेनी है, रेफरेंस लाइन भी कह सकते हैं, जो कि हमें हेल्प आउट करेगा कि इस रूम का इस साइड पे या राइट साइड पे जो वॉल है उसका मिडल पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, तो हम स्ट्रेच कमांड इस्तेमाल करेंगे, एस एंटर, हम अपनी सिलेक्शन करेंगे और फिर उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे। ये जो विंडो है आपको नज़र आ रही है, इस विंडो की इस इंटरनल जो लाइन है उसके ऊपर अपना माउस पॉइंटर लेके आएंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब ये विंडो की जो इंटरनल जो लाइन है उसका मिड पॉइंट है।
हम वहाँ पे क्लिक कर लेंगे और फिर हम इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे, जो हमने रेफरेंस लाइन लिया है, हेल्पिंग लाइन ली है, उस पॉइंट तक। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये लाइन या ये विंडो हमने सेंटर पे कर दी और इस लाइन को हमने डिलीट कर देना है। इसी तरह से हमने इसके लिए भी करना है, हेल्पिंग लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एस्केप प्रेस करना है, स्ट्रेच कमांड, एस एंटर, परफॉर्म योर सिलेक्शन, एंटर, select midpoint of your window, of your internal window line, and then click in the middle point of your new reference line created। यहाँ पे क्लिक कर ले। फिर उसके बाद मैं इस लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। इसी तरह यहाँ पे भी फ़र्क आया हुआ है। तो अब हमने इसकी इंटरनल लाइन को यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करना है कि ये जो वॉल है इसके इंटरनल पॉइंट, इसका मिड पॉइंट जो है ये है। तो उसके हिसाब से मैं इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ, एस एंटर, परफॉर्म योर सिलेक्शन, एंटर, विंडो का मिड पॉइंट और आपकी जो रेफरेंस लाइन है उसका मिड पॉइंट, ये हमने सेट कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमने स्ट्रेच कमांड इस्तेमाल की यहाँ पे, जिसके हेल्प से हम प्लान को चेंज कर सकते हैं। तो कितनी आसानी से मैंने अपने इस रूम को विदाउट एनी काइंड ऑफ अ डिलीशन, मैंने इसको डिलीट नहीं किया और इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर ली। इसी तरह यहाँ पे मैंने इस वॉशरूम की डायमेंशन को चेंज किया विदाउट एनी काइंड ऑफ अ डिलीशन। तो यही कमांड मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहता है इस रूम की डायमेंशन को हम चेक कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 6 फुट है, 13 फुट है। इसी तरह इस रूम की डायमेंशन मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है और यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है। अगर मुझे कोई कहता है कि यार आपकी जो इस कमरे की डायमेंशन है ये बहुत ज़्यादा है और इस कमरे की डायमेंशन बहुत कम है जो कि 7 फुट है, इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ, ये 1 फुट बढ़ जाए, 8 फीट हो जाए और ये 1 फीट कम हो जाए, तो वो कैसे करेंगे? विदाउट डिलीटिंग। तो अब हम यहाँ पे स्ट्रेच कमांड से हेल्प लेंगे। कैसे करेंगे? एस एंटर, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि आप इसके ऊपर अच्छी तरह से कमांड हासिल कर लें और आप फिर ज़्यादा आसानी से प्लान्स बना सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। अब हम यहाँ पे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कौन से ऑब्जेक्ट्स हमने सेलेक्ट करने हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स हमने सेलेक्ट नहीं करने। तो इसमें मैं अभी कौन कौन से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं वो वाले ऑब्जेक्ट्स जिनको मैंने मूव करना है वो तो मैं कंप्लीट सेलेक्ट कर लूँगा, जिनको हमने स्ट्रेच करना है उसका हमने कुछ पोर्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखें, मैंने विंडो को भी खींचना है और मैंने इस वॉल को आगे बढ़ाना है। विंडो 1 फुट छोटी हो जाएगी और इसी तरह ये वॉल आगे की तरफ चली जाएगी और यहाँ पे ये स्पेस बढ़ जाएगी, ये स्पेस कम हो जाएगी। तो एंटर प्रेस कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, माउस का पॉइंटर आगे लेके गया और यहाँ पे मैंने 1 फीट टाइप किया क्योंकि मैंने 1 फीट डिफरेंस लेके आना है। 1 फीट टाइप करके एंटर करना है। तो यहाँ पे जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखें 8 फीट आ जाएगा, यहाँ पे 12 फीट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये जो एरिया है मैं इस पूरे एरिया को आगे बढ़ाना चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि 13 फुट है। मैं चाहता हूँ कि ये 13 फुट की बजाय फॉर एग्ज़ाम्पल बढ़ जाए और ये हो जाए 14 फुट। तो मैंने ये सिलेक्शन की, ठीक है, यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर ले, ठीक है, और ये भी सिलेक्शन हो गई। तो एंटर का बटन मैंने प्रेस किया, इस पॉइंट को मैंने क्लिक किया और आगे अपना माउस पॉइंटर लेके आया। अब देखें, जो पॉइंट्स या जो ऑब्जेक्ट्स आपने कंप्लीट सेलेक्ट नहीं किए होंगे वो इस तरह से स्ट्रेची फिर आपको नजर आएंगे। तो ये जहन में रखें कि जो पॉइंट्स आपके सिलेक्टेड नहीं है तो वो इस तरह से स्ट्रेच्ड आपको नजर आएंगे। फिलहाल चलो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ इसके बाद, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 1 फीट, एंटर। और यहाँ पे देखें बाकी सब कुछ सही मूव हुआ, लेकिन ये जो पॉइंट है ये आपका सही मूव नहीं हुआ। इसके लिए हम क्या करेंगे, फ़िलहाल इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर मैच प्रॉपर्टी कमांड है, MA एंटर सेलेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को मैंने इम्प्लीमेंट करना है इसके ऊपर। MA एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बल्कि MA एंटर टाइप करने के बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, आपके माउस पॉइंटर के करीब ब्रश आ जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर लें। ठीक हो गया। तो ये हमने देखें 1 फुट बढ़ा दिया तो 13 फुट था, इसकी बजाय 14 फुट हो गया। अब इसको हम दोबारा कम करते हैं, एस एंटर, परफॉर्म योर सिलेक्शन। ठीक है, इसको मैं अगर आपने अपनी सिलेक्शन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डी सेलेक्ट करना है तो जिन ऑब्जेक्ट्स को आपने अगर डी सेलेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे? डी सिलेक्शन के लिए आपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस रखना है। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मैं करवाऊंगा ये डी सिलेक्शन का ऑप्शन, और फिर उसके बाद उन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें जिनको आपने डी सेलेक्ट करना है या जिनको आपने
स्ट्रेच नहीं करना है, जिनको आपने उन कमांड्स के अंदर यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने इसको डीसेलेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद इनको मैंने दोबारा सेलेक्ट किया यहाँ पे, और मैं फिर एक फुट इसको कम करना चाहता हूँ। तो एंटर का बटन प्रेस किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और 1 फीट टाइप किया, तो वापस 13 फीट हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में यहाँ तक जिसमें हमने डायमेंशन कमांड को देखा, और यहाँ पे हमने वॉशरूम की डायमेंशन को यहाँ पे चेक किया, और फिर उसके अंदर हमने ये वॉशरूम बनाया, हमने यहाँ पे डोर डाला, फिर उसके बाद इसको स्ट्रेच किया, और फिर उसके बाद हमने कमरे की डायमेंशन को देखा जो कि गलत थी, उसको हमने ठीक किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इसी स्ट्रेच कमांड को हमने इस प्लान के अंदर यूज़ किया। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।